गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेंसेस की क्लासेस चल रही हैं और इससे पिछले वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कर चुके हैं और आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है हिंदी में। ठीक है, यानी कि अगर आप हिंदी से ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में तो उसकी क्या पहचान होगी, वो क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, यानी कि जिन वाक्यों में हिंदी के अंत में ये शब्द आए, रहा था, रही थी, रहे थे, अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं और हिंदी के वाक्यों में लास्ट में आता है रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाएंगे। ठीक है, और जब बात आती है सिर्फ इंग्लिश की, ठीक है, यानी कि आपको इंग्लिश में ही बनाना है तो वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, एक तो उसका यूज़ और दूसरा आपको साथ में दिया होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, इसके साथ इस तरह के एडवर्ब ऑफ टाइम आएंगे, लास्ट नाइट, ठीक है, येस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। ठीक है, और यूजेस क्या है, टू से समथिंग वाज इन प्रोग्रेस इन पास्ट, यानी कि जब हम ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में यानी कि भूतकाल में कोई काम जो है वो लगातार जारी था, ठीक है ना, लगातार हो रहा था, एक लंबे टाइम के लिए हो रहा था। ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, बच्चे खेल रहे थे, मैं पढ़ रहा था, ठीक है, वह सो रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो किस में बनेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेंगे। किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो भी ऐड हो जाएगी, ये हमें सभी को पता ही है। ठीक है, और हर टेंस में क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होती है। ठीक है, तो इस टेंस में भी सिर्फ हमारा क्या चेंज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज हुई है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी वाज वर्ब, ठीक है, और वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखिए हम जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस करेंगे, ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी जो हम करेंगे, उनमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज होती है। ठीक है, यानी कि सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ चेंज होगी कॉन्टिन्यूस में, वो हमें ध्यान रखना है। जैसे प्रेजेंट में यहाँ पर क्या लगा था, इज एम आर लगा था, अब पास्ट में यहाँ पर उसकी जगह क्या लग गया है, वाज वर्ब लग गया। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए वाज कहाँ लगेगा और वर्ब कहाँ लगेगा, ये भी देख लेते हैं। वाज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है और वर्ब जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, यानी कि आई, ही, शी और इट, ये चार प्रोनाउन, आई, ही, शी, इट, और इसके अलावा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी आपका होगा, ठीक है, जैसे कि अ कैट, अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है, सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा। और वर्ब किसके साथ लगेगा, जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, अब ये प्रोनाउन देखिए, यू, वी, दे, ये तीनों प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है, हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी यू, वी, दे होगा हमें वहाँ वर्ब लगाना है, और जहाँ पर भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, थिंग्स, ठीक है, फ्रूट्स, ठीक है, पीपल, स्टूडेंट्स, ऐसे जहाँ पर भी वर्ड होंगे उसके साथ हमें क्या यूज करना है, वर्ब यूज करना है। ठीक है, तो आगे देखिए इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर्ब। ठीक है, वाज वर्ब के बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, जब भी हमें इंटेरोगेटिव बनाना है हम वाज वर्ब को आगे ले आएंगे। ठीक है, जब भी हमें इंटेरोगेटिव बनाना होता है हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे हम आगे ले आते हैं। तो अब इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी वाज वर्ब है, हम वाज वर्ब को आगे ले आएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि ना वाले प्रश्न, नकारात्मक प्रश्न कैसे बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। ठीक है, जब भी हम नॉट, अगर हम नॉट को इनके साथ जोड़ करके लिख रहे हैं, वाजन, वांट, तो आगे आ जाता है, लेकिन आप उनको जोड़ के नहीं लिख रहे तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। मैं एक पत्र लिख रहा था। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, आई आ गया, उसके बाद वाज या वर्ब लगेगा। अब देखिए मैं, आई है, आई के साथ मैंने आपको बताया कि वाज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, वाज यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, वाज, आई वाज, उसके बाद क्या आएगा, हमारी वर्ब आईएनजी, वर्ब क्या है हमारी राइट, उसके साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, आई वाज राइटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। ठीक है, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक कैसे बनेगा इसका, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद वाज वर्ब, तो वाज आ गया,
उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाते हुए। जब भी हमें किसी भी टेंस का नेगेटिव बनाना है तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो आई वॉज नॉट, उसके बाद क्या आएगा, राइटिंग, हमारी वर्ब आ गई, वर्ब ING लगाना है ना, तो आई वॉज नॉट राइटिंग, और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट अ लेटर। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर नहीं लिख रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है वॉज आई राइटिंग अ लेटर, क्या है ये, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम आगे लिख लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, वॉज है, क्योंकि आई के साथ हम वॉज लगाते हैं। उसके बाद आए, ठीक है, यानी हमारा सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्ब ING, राइटिंग आ गया, ऑब्जेक्ट अ लेटर आ गया, ठीक है। वॉज आई राइटिंग अ लेटर, कि क्या मैं एक पत्र लिख रहा था। उसके बाद आता है आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि नकारात्मक प्रश्न कैसे बनाने हैं। वॉज वर्ब में से आगे आ जाएगा, वॉज आगे आ गया हमारा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वॉज के बाद नॉट नहीं लगाना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। वॉज आई नॉट, उसके बाद क्या आया, वर्ब ING, राइटिंग अ लेटर, कि क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के यूजेस देखिए। किसी कार्य के भूतकाल में लगातार जारी रहने पर, यानी कि जब कोई काम पास्ट में लगातार हो रहा होता है तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉज रीडिंग दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ रहा था, पास्ट में पढ़ रहा था, भूतकाल में पढ़ रहा था, ठीक है। अगला है कि जब दो कार्य पास्ट में एक ही समय पर जारी हो तो, यानी कि दो काम एक साथ एक ही टाइम पर हो रहे हैं लगातार, उसके लिए भी हम जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि वाइल माई फादर वॉज स्लीपिंग, जब मेरे पिताजी सो रहे थे, आई वॉज कुकिंग, तो मैं खाना बना रही थी। पास्ट में दो काम हो रहे थे, पिताजी सो रहे थे और मैं खाना बना रही थी, दोनों काम लगातार हो रहे थे। अगला देखिए, जब पास्ट में लगातार किसी कार्य में वृद्धि या कमी हो रही हो तो, ठीक है। हमने भी प्रेजेंट में भी किया था ना कि लगातार कोई चीज़ बढ़ती है घटती है तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ पास्ट में हो रही है, लगातार पास्ट में बढ़ रही है या लगातार पास्ट में घट रही है, तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाएंगे। जैसे कि ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह और गरीब होता जा रहा था, ठीक है। इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अंधेरा होता जा रहा था, ठीक है। आगे देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, कुछ इस तरह की कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हम सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दोनों को एक साथ लिखते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। ऐसे में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऐसे कार्य को दर्शाता है जो लंबे समय तक जारी रहा हो। जब हम दोनों टेंसेस को जोड़ करके लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस किस काम को दिखाएगा, जो काम लंबे समय तक चला, जो जारी रहा, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस किसके लिए लिखते हैं, जो एक लंबे समय तक लगातार जारी रहता है, ठीक है। तो उस सेंटेंस के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो ऐसे कार्य को दर्शाएगा जो लंबे समय तक जारी रहा हो, तथा सिंपल पास्ट टेंस ऐसे कार्य को दर्शाता है जो लंबे समय से चल रहे कार्य के बीच में कम समय के लिए हुआ हो। या सपोज करो कोई एक काम चल रहा है, ठीक है, लगातार चल रहा है, उसके बीच में अचानक से कोई दूसरा काम हो गया, कोई बीच में दूसरी अलग से घटना हो गई, उसे दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और जो काम लंबे टाइम से चल रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। इस रूल को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। इसमें क्या है, रूल में हमें क्या बताया कि जो काम लंबे समय, दोनों काम पास्ट में चल रहे हैं, दोनों काम पास्ट में हुए हैं, लेकिन जो काम लंबे समय के लिए चला उसे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा, और जो छोटे समय के लिए चला, जो थोड़े समय के लिए चला, उसे हमने सिंपल पास्ट में लिखा है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, जब मैं रोड पर चल रहा था। ये आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड क्या है, एक लंबा कार्य है, लंबे समय से चल रहा था वो, ठीक है। आई सा राहुल, तो मैंने राहुल को देखा, राहुल को देखा, वो क्या हुआ, एक छोटे टाइम के लिए काम हुआ, थोड़े समय के लिए काम हुआ, और रोड पर मैं क्या कर रहा था, ज़्यादा समय से चल रहा था, ठीक है। ऐसे ही अगला देखो, द फोन रैंग, फोन बज गया, वाइल, जब, आई वॉज हैविंग डिनर, जब मैं खाना खा रहा था, खाना लंबे समय के लिए खा रहा था, तो अचानक से क्या हुआ, फ़ोन की घंटी बज गई, ठीक है। तो ये काम क्या हुआ, ये थोड़े समय के लिए हुआ और ये ज़्यादा समय के लिए हुआ। जो काम लंबे समय के लिए हो रहा है, लंबे समय तक जारी है, उसे बताने के लिए हमने क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना है, ठीक है। और जो थोड़े समय के लिए हुआ उसके लिए हम क्या करना है, सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। ये देखो, ये क्या है, हमारा सिंपल पास्ट है। द फोन रैंग, ये रिंग की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म है। इतना क्या है हमारा, ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। और आई वॉज हैविंग डिनर, ये क्या है हमारा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। ये क्या है, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और ये हमारा सिंपल पास्ट है, ठीक है। तो
पास्ट में कोई दो काम हुए हों, एक लंबे समय के लिए हुआ हो और एक उसके बीच में हो गया हो, ऐसे काम को दर्शाने के लिए हमें क्या करना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है सिंपल पास्ट के साथ, ठीक है। जिसमें क्या होगा, जो काम छोटे टाइम के लिए हो रहा है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे, जो लंबे समय के लिए हो रहा है उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे।